हम तो आपको योगी समझ रहे थे, ये मॉन्क कौन लिख दिया आपको? एक किताब का 2 के पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं और मैं नेता सदन मैं अध्यक्ष जी आपसे कहूंगा कि मैं बांटना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को ये किताब, क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो, जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिज्म नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं, और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ ले, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, और अगर लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं है तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी थी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, ये मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अब ये भी डिफरेंस आप ही बता सकते हो, हम तो नहीं जानते इस बात के बारे में।